भवानीपुर गांव के एक छोटे से कोने में एक छोटा सा घर था। इस घर में केशव अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। केशव की माँ काफी बूढ़ी थी और केशव जैसे तैसे काम करके घर का गुजारा चलाता था। केशव लोगों के खेतों में हर रोज मजदूरी करता था और शाम को जो भी पैसे मिलते थे वो घर के लिए राशन का सामान लेकर आता था। काव्या उसी राशन से रात का खाना बनाकर सबको खिला देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह केशव काव्या से कहता है, काव्या, अब किशन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, घर का राशन भी बढ़ रहा है और समय के साथ साथ गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी है। अब मैं काम करते करते बहुत थक चुका हूँ। इस गर्मी के कहर में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और लोगों के खेतों में मजदूरी करना भी आसान नहीं रहा। इससे घर का राशन भी ठीक से नहीं चल पाता। धीरे से तभी काव्या केशव से कहती है, हाँ जी, इस गर्मी में तो रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रसोई घर में जाते ही लगता है जैसे शरीर जल रहा हो। तालाब से पानी लाना भी बहुत मुश्किल हो गया है और इस तपती गर्मी में माँ की हालत भी बहुत खराब हो रही है। अब आपको कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। हाँ काव्या, तुम ठीक कहती हो। मुझे कल से दूसरा काम ढूंढना ही होगा। काव्या की बात सुनकर केशव को बहुत ही सुंदर लगा। इस बात को लेकर केशव सोचने लगा। दूसरे ही दिन सुबह केशव नाश्ता करके काम की खोज में निकल पड़ा। कभी किसी दुकान में तो कभी किसी के घर में, लेकिन केशव को कहीं भी काम नहीं मिला। केशव अब काफी परेशान हो चुका था। कुछ दूर चलते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, इस तपती गर्मी में तो काम ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं काव्या से क्या कहूंगा? घर पर काव्या भी परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे और कोशिश करनी चाहिए। ये सोचकर केशव ने अपने मन को फिर से मजबूत किया। वो शहर की ओर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक चुका था। तपती गर्मी में उसका गला प्यास से सूख गया था। तभी कुछ दूर उसे एक ठेला दिखाई दिया। वो ठेले के पास जाकर बोला, भैया, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। इतनी गर्मी में तो कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है। भैया, जल्दी से एक गिलास पानी दे दीजिए। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पानी? मैं अभी आपको एक गिलास पानी देता हूँ। लेकिन आप इतनी गर्मी में कहाँ भटक रहे हो? ये गर्मी तो कहीं बाहर घूमने लायक भी नहीं है। हाँ भाई, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करूं? गरीबी ऐसी चीज है कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। आखिर मेहनत करेंगे तभी तो खाना नसीब होगा। इसीलिए भाई, काम की तलाश में निकला हूं। शायद कहीं कोई काम मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। ठेले वाले ने तुरंत केशव को एक गिलास पानी दिया। केशव ने पानी पीकर एक गहरी सांस ली। कुछ देर तक वो खामोश खड़ा रहा। फिर वो मन ही मन सोचने लगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, इतनी गर्मी में लगता है काम मिलना मुश्किल है। आखिर करूं भी तो क्या करूं? अरे हाँ, एक आइडिया और है। क्यों ना मैं भी इस भयंकर गर्मी में नींबू पानी बेचूं? शायद इससे हमारा काम चल जाए और मुझे इधर उधर काम ढूंढने की जरूरत भी ना पड़े। अरे हाँ। इतना सोचकर केशव वहां से जाने लगा। वो रास्ते भर इधर उधर भी देख रहा था। हैरानी की बात ये थी कि उसे कहीं भी कोई नींबू पानी बेचने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर केशव मन ही मन खुश होने लगा और उम्मीद भरे कदमों से घर की ओर चलता गया। इधर उधर देखते हुए थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर पहुंच गया और केशव जैसे तैसे काम करके घर का गुजारा चलाता था।